हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकेश गौतम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल के 18th क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास का टॉपिक है फ्रिज पेंस एंड स्प्लिट फंक्शन। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो सीट दिख रही है, इसमें डिफरेंट सेल्स पर्सन का क्वार्टर वाइज डिफरेंट प्रोडक्ट का सेल्स दिख रहा है। अब इसमें हमें एक नया डेटा एंटर करना है। नया डेटा यहाँ मुझे लास्ट में एंटर करना है। सपोज गौतम नाम का सेल्स पर्सन है, उसका फोर्थ क्वार्टर का डेटा मुझे एंटर करना है। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो हेडिंग हो वो यहाँ फ्रीज हो जाए, ताकि मैं स्क्रॉल करूँ तो एटलीस्ट हेडिंग दिखती रहे, तो मुझे पता चलेगा कि किस में कौन सा डेटा फिट करना है। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको व्यू टैब के अंदर, व्यू में गए, यहाँ पर विंडोज़ के अंदर, ये विंडोज़ का है, इसमें फ्रिज पेंस करके ऑप्शन आता है। इसमें जस्ट आपको फ्रिज टॉप रो का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप टॉप रो फ्रीज हो गया। अब आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर डेटा आप एंटर कर सकते हैं। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इसको मैं अनफ्रीज करता हूँ। सबसे पहले सपोज मैंने इस सीट को स्क्रॉल डाउन ऐसे कर दिया, मीन्स कि अभी ये सीट यहाँ से दिख रही है। अब मैंने फ्रीज किया टॉप रो को, तो अभी देखिए ये जो टॉप रो है, ये रो फ्रीज हो गया है। अब मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूं तो हमेशा यही फ्रीज रहेगा, इसके ऊपर आप नहीं देख सकते। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्रीज कर रहे हैं उस समय जो टॉप रो है आपको विजिबल हो। मीन्स इसको पहले अनफ्रीज करते हैं, मीन्स कि पूरा डेटा आपके सामने हो, फर्स्ट रो आपके सामने हो, देन आप उसको फ्रीज करेंगे। अब अगर ऐसा है तो आप कहीं भी क्लिक कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आपको टॉप रो यहाँ से सिलेक्ट करना है और ये फ्रीज हो गया। अब यहाँ पर आप डेटा इंटर कर सकते हैं। चलिए इसी तरह मुझे राइट हैंड साइड में, जैसे प्रोडक्ट 7 तक तो फिल हो गया, अब प्रोडक्ट 8 की वैल्यू मुझे इसमें फिट करनी है। मीन्स कि 8 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो कितना सेल्स हुआ। अब मैं चाहता हूं कि इसमें फर्स्ट जो कॉलम है वो फ्रीज हो, ताकि मैं सेल्स पर्सन देख सकूं कि कौन से सेल्स पर्सन है, उसके करस्पॉन्डेंस में उसमें डेटा फिल करूंगा। अगेन अगर इस कंडीशन में मैं फ्रीज करता हूं, मैं फर्स्ट कॉलम पर जैसे ही क्लिक करता हूं तभी देखिए ये कॉलम फ्रीज हो गया। अब मैं जैसे ही मूव करूंगा तो ये कॉलम फ्रीज रहेगा, इसके पहले नहीं देख सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अनफ्रीज किए, अनफ्रीज करने के बाद में मुझे फर्स्ट कॉलम तक जाना होगा, देन कहीं भी क्लिक कीजिए एंड फर्स्ट कॉलम फ्रीज कीजिए। ये हो गई कि मैं इंडिविजुअल फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो फ्रीज कर सकता हूँ, बट मुझे चाहिए कि फर्स्ट रो भी फ्रीज हो जाए एंड फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज हो जाए एक ही बार में। तो इसके लिए मुझे इस सेल को सिलेक्ट करना होगा। इस सेल को मीन्स कि इस सेल के लेफ्ट हैंड साइड एंड इस सेल के टॉप का डेटा फ्रीज करना है। तो इसके लिए मैं अनफ्रीज करता हूं एंड देन अब फ्रीज पेन्स पे क्लिक करता हूं। इस पे जैसे ही क्लिक किया तो आप देखिए फर्स्ट रो भी फ्रीज हो गया एंड अब मैं इधर मूव करता हूं राइट हैंड साइड में, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज है। अब इसी तरह मैं चाहता हूं कि फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों कॉलम फ्रीज रहे, ताकि मैं क्वार्टर वाइज भी देखता रहूं कि कौन से क्वार्टर की डेटा मुझे फिट करनी है। तो इसके लिए फिर से मैं इसको अनफ्रीज करता हूं। अब मुझे इस सेल को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड का जो सेल है, मीन्स कि दोनों कॉलम एंड इसके ऊपर का जो रो है उसको फ्रीज करना है। तो इस सेल को सिलेक्ट किया एंड देन फ्रीज। अब देखिए ये तो फ्रीज है एंड मैं राइट हैंड साइड में मूव करता हूं तो फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम भी फ्रीज है। उसी तरीके से अगर आपको डिफरेंट वे में फ्रीज करना है, मीन्स कि इसके ऊपर का पूरा, तो आप जस्ट सबसे पहले अनफ्रीज कीजिए एंड ये सेल सिलेक्ट है तो इसके ऊपर का ये 3 रो फ्रीज हो जाएगा और ये 2 कॉलम। इसको करके देखते हैं, इस पर क्लिक किए, अब देखिए ये 3 रो फ्रीज हो गया
एंड इधर मूव करेंगे, ये 2 कॉलम फ्रिज है। तो ये हो गई फ्रिज की बात। अब हम देखते हैं स्प्लिट करना। स्प्लिट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक स्प्लिट करके फंक्शन दिख रहा है आपको। इस स्प्लिट वाले ऑप्शन पर जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब ये जो आपके पास में सीट दिख रही थी, ये सीट 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई है। अभी जैसे आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि फर्स्ट जो हेडिंग है वो फ्रिज है, बट यहाँ पर एक और हेडिंग दिख रही है। ये क्या है? तो अभी मैं आपको बताता हूँ। अब आप यहाँ क्लिक कीजिए और स्क्रॉल डाउन कीजिए, तो ये देखिए इसमें भी वैल्यू दिख रही है। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो चलिए मैं एक और ऑप्शन करता हूँ। ये जो स्प्लिट वाली लाइन दिख रही है, इस पर जस्ट क्लिक करके मैं इसको नीचे ले आता हूँ। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी डेटा था अब उसको 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर करके इसको नीचे करूँ तो सिर्फ ये डेटा मूव हो रहा है। अगर मैं इस वाले पार्ट में जाकर इसको मूव करूँ तो देखिए इसका डेटा मूव हो रहा है। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको लगता है कि इस डेटा को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है तो आप स्प्लिट कर सकते हैं। अब फिर से अगर ये हटाना है तो जस्ट फिर से स्प्लिट पे आप क्लिक कीजिए और ये रिमूव हो जाएगा। अब सपोज आपको 2 स्प्लिट लगाने हैं, मीन्स कि कॉलम वाइज भी रो वाइज भी, तो जहाँ पर लगाने हैं सेम जैसे आपने फ्रिज का ऑप्शन देखा था उसी टाइप से स्प्लिट भी वर्क करता है। जैसे मैं इस सेल पर क्लिक किया हूँ और अभी मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एक तो हो गया इधर का डेटा, इधर मूव हो रहा है, एंड दूसरा हो गया इस पार्ट का डेटा जो इधर मूव हो रहा है। उसी तरीके से आप टॉप में देखेंगे तो एक हो गया टॉप का डेटा जो मूव हो रहा है, एंड एक हो गया ये बॉटम का डेटा। तो इस टाइप से आप डिफरेंट वे में इस सीट को स्प्लिट कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट में। मीन्स कि आप जितने पार्ट में चाह रहे हैं, जहाँ से चाह रहे हैं उतने वैसे आप स्प्लिट कर सकते हैं। अब इसको रिमूव करना है तो या तो आप डायरेक्ट स्प्लिट पर क्लिक कीजिए या फिर जस्ट इस पर ले जाकर क्लिक कीजिए एंड इसको ड्रैग करके बाहर छोड़ दीजिए। फिर उसी तरह मैं इसको बाहर ले जाकर छोड़ दिया तो ये नॉर्मल व्यू में आ गया। अब आपको फ्रिज लगाना है तो जस्ट आप यहाँ से फ्रिज पेन्स पे क्लिक कर दीजिए, ये फ्रिज व्यू हो गया। और ऐसे अब इस तरीके से आप डेटा इजीली एंटर कर सकते हैं, चाहे कितनी भी आपको राइट हैंड साइड में जाना पड़े या कितना भी नीचे जाना पड़े, आप बहुत ही इजी वे में डेटा को एंटर कर सकते हैं। तब भी आपको हेडिंग और लेफ्ट हैंड साइड का डेटा ऑलवेज दिखता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही। होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। नए क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।